नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों अभी सुबह का ही टाइम हो रहा है, तो यहाँ पे इन दोनों को रेडी करके बिठा दिया है। तो आज थोड़ा सा लेट हो गए थे, लंच वगैरह नहीं बना है। वैसे मतलब लंच तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन 10 बजे वैसे भी घर आ जाती हैं तो बिस्कुट दे देते हैं एक पैकेट। और सुबह मतलब दूध दे देते हैं, तो अपना 2 घंटे में घर आ जाती हैं। लेकिन आज ना क्या हुआ कि आज इनकी छुट्टी ना सर ने बताया कि 12 बजे के करीब होगी, पता नहीं कुछ होगा। तो इसलिए फिर हस्बैंड जी जब इनको छोड़ के आ गए थे, तो फिर हस्बैंड जी ने बोला कि लंच भी इनके लिए पैक कर देना, दोनों बेटियों के लिए। तो हम दे आएंगे 12 बजे तक। फिर ऐसे बच्चों को चक्कर वगैरह भी आने लगते हैं। वैसे मैं बिना लंच के नहीं जाने देती हूँ, लेकिन पेपर में मना करते हैं, लंच कर नहीं पाते हैं, ऐसे ही कि ऐसे लंच आ जाता है। तो इसलिए मैं सुबह इनको लंच नहीं देती हूँ। तो अभी बस यहाँ पे हस्बैंड जी ना करने लगे अपना काम क्या मतलब ये बूफर काफ़ी दिन से रखा हुआ था बंद, क्योंकि बीच में आप लोगों ने देखा होगा ब्लॉग में कि लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हुए थे। तो इसलिए मतलब नहीं बजाया था, मतलब बजाया ही नहीं है। कम से कम 8-9 महीने बीत गए हैं धीरे धीरे। तो इसमें चूहों ने क्या किया कि बहुत ज़्यादा मतलब काटा पैड़ी करके रख दी है। जो इसका मेन इसकी वो स्पीकर होता है, उसका जो ऊपर कपड़ा लगा हुआ होता है, कपड़ा सा, वो पूरा कट कर दिया है, मतलब किसी लायक नहीं छोड़ा है। और जो इसके साउंड हैं और 4 साउंड हैं, उसकी भी रीड वगैरह कट कर दी हैं बुरी तरीके से। तो यहाँ पे बस हस्बैंड जी ना इसको देखने लगे खोल करके कि इसमें क्या कमी है। मतलब लाइट वगैरह इसकी सब जल रही थी पर बज नहीं रहा था। तो इसकी जो रीड है, इसके तार वगैरह उन्होंने अंदर से कट किए हैं। और ये ऐसा है कि इसकी रीड भी नहीं मिल रही है, मतलब यहाँ पे कहीं नहीं मिल रही है। तो उसी को जुगाड़ करके मतलब हस्बैंड जी ने बोला बनवा लेंगे। अभी बीच में फिर से मतलब एक बार सुधरवाया था, जब से फिर बजा ही नहीं पाया, क्योंकि लड़ाई हो गई। और यहाँ पे मैंने बिल्कुल बच्चों की तरह हरकत की है, मतलब हम जल्दी खड़े नहीं हो पाते हैं, पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो मैं कभी कभी ऐसे घसट के मतलब कभी कभी बैठ के सरकती हूँ। होता है कभी कभी कमर बहुत ज़्यादा दर्द होती है और घुटने। तो मैंने ककोरा अच्छे से तल लिए हैं। तो अभी हस्बैंड जी को लेट जाना था आज ड्यूटी, तो फिर मैंने सोचा चलो बना लेते हैं सब्जी भी जल्दी से, क्योंकि वैसे ही बना लेते हैं कभी कभी सुबह जल्दी बन जाती है। थोड़ा सा लेट भी हो गए थे। तो यहाँ पे मैंने ककोरा अच्छे से तल लिए हैं, और उसके बाद लहसुन प्याज और हरी मिर्चियाँ भी डाल दी हैं। तो इस सब्ज़ी में ना मैं टमाटर बहुत कम डालती हूँ, मतलब ऐसे ही अच्छी लगती है मुझे बिना टमाटर की। तो मैंने यहाँ पे मसाला डाल दिया था घोर के, जो निकाला था। और उसके बाद मैंने ककोरा डाल दिए, बस थोड़ा सा इनमें पानी डाल के मैंने पका लिया था। और बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, पर हमारी दोनों बेटियों को पसंद नहीं है, क्योंकि इसमें जो बीजे होते हैं बिल्कुल भी उन्हें अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसलिए मतलब उनके लिए मैंने फिर आलू की सब्ज़ी बनाई थी, आलू की भुजिया। तो अभी यहाँ पे बेटियों के लिए लंच पैक कर देते हैं, क्योंकि आज ना उनकी छुट्टी 12 बजे के करीब होगी, तो इसलिए मैंने कहा भेज देते हैं। तो बेटियां भी आ चुकी थीं, और पानी इतना मतलब तेज़ी से बरसा, तो यहाँ पे इतना ज़्यादा पानी भर जाता है कि मतलब ऊपर से निकलने लगता है, आंगन का पानी अंदर आने लगता है। और बाहर देखो, बाहर काफ़ी पानी भर जाता है, काफ़ी ज़्यादा एकदम दलदल सी हो जाती है। पहले तो हमारे मतलब कम घरों में पानी आ जाता था, लेकिन मैंने ऊंचाई करवा ली है। और यहाँ पे हम बैठ के खा रहे हैं मिट्टी, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा मिट्टी खाने का मन कर रहा था। तो बस मतलब एकदम से अचानक से मन हुआ मेरा। 2 दिन हो गए हैं मैं ढूंढती रही, पर मुझे वो छोटा सा जो दिवला होता है वो मुझे मिल गया है, और मैंने उसी को फोड़ के रख लिया। जब मन करता है थोड़ा सा खा लेते हैं। अभी हम गांव भी गए थे, तब मेरा मन नहीं करता था, मैं नहीं खाती थी, दांत खिसखिसाते थे। पर अभी 2 दिन से ऐसा लग रहा था कि बस मट्टी मिल जाए, एकदम सौंधी सौंधी महकती है ना, बरसात हो जाती है। तो फिर मैंने थोड़ी सी मतलब थोड़ी थोड़ी खा लेते हैं जब भी मन करता है।
पर रात में हस्बैंड जी को मिल गई थी, तो फिर डांट भी पड़ी है कि ये तुम फिर खाने लगी हो। क्योंकि कब्बों के टाइम पर ना क्या हुआ था कि मैंने बहुत ज़्यादा जो मतलब मटका होता है, छोटी छोटी मतलब देवलियाँ होती हैं, देवला होते हैं, मतलब खाने वाले, उनसे मांग लो तो वो आधे कच्चे देते हैं, जिसे घर में भी मिट्टी भूंज लो तो इसी तरीके से आते हैं थोड़े से, वो जैसे चूल्हे की मिट्टी होती है। तो मैंने बहुत खाए, मंगा मंगा के बहुत खाए, बहुत ज़्यादा खाए इसके टाइम पर। तो इसीलिए मेरे पथरी शायद हो गई थी, बहुत बड़ी पथरी हो गई थी, और फिर ऑपरेशन ही करवाना पड़ा था। किडनी में थी, मतलब नहीं, पित्त की थैली में थी। तो अभी यहाँ पे ये दूसरे दिन की सुबह हो गई है दोस्तों। तो व्लॉग जो मतलब था वो उसी में मैंने इसको भी मतलब एडिट करके मैंने कहा मेमोरी फिर मतलब फुल स्टॉक हो जाती है, तो फिर वीडियो भी नहीं ज़्यादा बन पाते हैं। तो मैंने कहा वीडियो जितने हैं उनको मैं एक साथ करे दे रही हूँ, क्योंकि ऐसे फ़ोन भी खाली रहेगा तो अच्छा भी लगता है फिर वीडियो शूट करने में। तो इनको बहुत ज़्यादा पता, आज ये ना काजल नहीं लगवाती हैं, पर मैंने आज ज़बरदस्ती इनके काजल लगा दिया है। तो मतलब बोल रही थी, बच्चे कहेंगे इस यहाँ पर ठोड़ी में काजल क्यों लगाया है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कह देना मेरी मम्मी तो लगाती है, नज़र न लगे इसलिए। तो ये शीशा देख देख के ना बार बार मतलब छुप रही थी, कैमरे के सामने नहीं आ रही थी। मैंने कहा नहीं बना रही हूँ, देख लो। तब इसने मतलब देखना शुरू किया है, पर इसको विश्वास नहीं हो रहा था। फिर देखो पीछे छुपा लिया है। इतनी ज़्यादा ये शरारती है कि मैं क्या बताऊँ। सुबह शीशा देखे बिना नहीं स्कूल जाती है। और कब्बू के हमारे दांत टूट चुके हैं, और इसके दांत इतने ज़्यादा टेढ़े मेढ़े जमे हुए हैं, बहुत ज़्यादा। इतने तो हमारे भी नहीं है और इसके पापा के भी नहीं है। इसके पता नहीं कैसे दांत एकदम से टेढ़े हो गए दोनों। तो अभी यहाँ पे मैं चाय गरम कर लेती हूँ। हमारी ही चाय रखी हुई है, बस सभी लोगों ने तो पी ली थी। और हस्बैंड जी से मैंने पाइप भी डलवा लिया था, क्योंकि पानी 2 दिन 3 दिन चलता है, ख़त्म हो जाता है। क्योंकि पानी लगता है, पानी मतलब जितना ही छोटी बाल्टी भरते हैं बर्तन, 2 बाल्टी में तो बर्तन ही धुल पाते हैं। बाकी जितना ही पानी निकालो उतना थोड़ी देर में खर्च हो जाता है। बेटियों की वजह से और ज़्यादा खर्च होता है, क्योंकि जब भी वो बाथरूम में जाती हैं आधी बाल्टी पानी फैला के आती हैं। बच्चे हैं, मानते भी नहीं हैं और ऐसे। तो अभी यहाँ पे काम पड़ा है, काफ़ी काम पड़ा है सुबह सुबह। मतलब पानी भी थोड़ा बहुत बरस गया है, तो सामने पानी भी भरा हुआ है। और सुबह सुबह पता है सफाई मतलब कर तो दो, पर ये है कि गाड़ी वगैरह निकलती है तो फिर से, लेकिन मैं कर लेती थी। अब थोड़ा ना प्रेगनेंसी के वजह से मैं सुबह मतलब जल्दी नहीं उठती हूँ। एक तो मुझे थकान सी रहती है, सारा दिन काम में 2 बच्चों को संभालना, घर का पूरा काम मतलब मुश्किल हो जाता है। और गांव में क्या रहता है कि बच्चे तो अपने मन से खेलते रहते हैं, तो ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता है। और यहाँ पे क्या है कि पढ़ाई वगैरह भी उनकी टाइम से देखनी पड़ती है, शाम को कोचिंग वगैरह, तो बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशर रहता है दिमाग में। तो अभी यहाँ पे हस्बैंड जी भी ड्यूटी जाने के लिए हो गए हैं तैयार। तो बोल रहे हैं मैं निकल जाऊँगा, और थोड़ी ही दूर पे है तो काम, तो इसलिए बोल रहे थे कि फ़ोन कर देना तो मैं पाइप आके समेट लूँगा। तो कभी कभी मैं समेट लेती हूँ, पर ये ना थोड़ी भारी हो जाती है पानी की वजह से, तो मतलब मेरे से उठती नहीं है। तो फिर हस्बैंड जी ही आके समेटते हैं। तो यहाँ पे सारे बर्तन भी धुल चुके हैं। यहाँ पे हस्बैंड जी को मैंने दोनों बाल्टियों के ढक्कन दे दिए हैं, जो पानी वाली पीने वाली बाल्टी हैं। और कपड़े सभी सूखने के लिए डाल दिए, क्योंकि धूप निकल आई है। और तुलसी मैया हमारी बहुत अच्छी खिली खिली जम निकली हैं। और कुछ पेड़ मैंने उस तरफ भी लगा दिए, उस दिन मैंने दिखाए थे आप लोगों को, सामने लगे हुए हैं। ये देखो सामने ये लगे हैं, 4 पेड़े मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं। यहीं पे 2 पेड़े यहीं पे निकल आए थे, तो इसलिए मैंने 2 पेड़े वो मैंने कहा, मतलब हस्बैंड जी चिल्लाने लगे कि तुलसी मैया को यहाँ पे लगा दो तो अच्छे से ग्रो करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि गमले की मिट्टी ना थोड़ी सी वो टाइट हो जाती है, तो गोड़ नहीं पाते हैं। और
अब रह गए हैं जो मैंने सब्जी वगैरह बनाई थी उसके बर्तन, तो इनको भी साफ़ कर लेते हैं। तो ये वाली कढ़ाई में मैं हर बार वैसे लोहे वाला गूंजा ऐसे रगड़ देती थी, लेकिन आज मैंने ना ईंटा ढूंढ लिया है, क्योंकि ईंटे से इसको रगड़ेंगे तो ये अच्छे से साफ निकलने लगेगी धीरे धीरे। और तवा भी इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है, क्योंकि बच्चों के लिए पराठे वगैरह सेकते हैं ना, तो एकदम से काला काला पड़ जाता है, जल जाता है ना, इसलिए। तो यहाँ पे अब सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है लोहे की कढ़ाई को साफ़ करने में, क्योंकि ये ना ऐसे साफ़ भी नहीं होती हल्के फुल्के हाथों से। इसको ना थोड़ा मजबूती से ही साफ़ करना पड़ता है, मेहनत लग जाती है थोड़ी सी। पर लोहे की कढ़ाई एकदम से चमकने भी लगती है जब अच्छे से साफ़ कर लो। लेकिन अभी मैंने इसको एक बार ही अभी धुलाई ईंटे से, जब से मैंने लिया है, क्योंकि बीच में चूल्हे पे चढ़ाई थी तब मैंने ईंटे से रगड़ा था इसको। और ये वाला ईंटा ना थोड़ा पक्का नहीं है, ये कच्चा ईंटा है, तो ये बहुत ज़्यादा घिस रहा है, कढ़ाई छुटाने में घिस रहा है। और पक्का वाला होता है तो वो घिसता नहीं है और अच्छे से बर्तन साफ निकलते हैं। तो कढ़ाई को मैंने अच्छे से रगड़ के जितना मुझसे बना मैंने इसको धुल लिया है। और धीरे धीरे ऐसे धुलते रहेंगे तो एकदम से चमकने लगेगी। और इसमें जंग इस वजह से लग गई है क्योंकि मैंने इसको बक्से में रखा था, बक्से के ऊपर दरी रखी हुई थी, तो उसमें दरी में 2-3 गोलियां उसकी रखी हुई थी, कुनेल की गोली रखी हुई थी। तो उसका जो कुनेल की गोली ना घुर जाती हैं, तो घुरने के कारण वो क्या बोलते हैं, दरी गीली हो गई, तो दरी के कारण इस पर जंग लग गई है धीरे धीरे। तो अभी सारा काम मैंने कर लिया है। उसके बाद अभी बाल वगैरह बांध लेते हैं, क्योंकि बाल नहीं बांधते हैं तो बहुत ज़्यादा बिध जाते हैं, और बिध जाते हैं तो झड़ते बहुत ज़्यादा हैं। और अभी बीच में बालों की प्रॉब्लम थोड़ी ख़त्म हो गई थी, या तो मैंने शैम्पू चेंज कर दी है, क्योंकि पहले मैं ऑनियन की शैम्पू लगाती थी तो बिल्कुल भी बाल नहीं झड़ते थे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा बाल झड़ते हैं। तो मैंने अभी संडे वाले दिन बाल कट करवा लिए हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबे तो हो गए थे पर पतले बहुत ज़्यादा थे बाल, तो इसलिए मैंने आधा बीता बाल करीब कटवा लिए हैं। बढ़ तो जाएंगे पर जो 2 मुँहा बाल हो जाते हैं वो बहुत अजीब से लगते हैं थोड़ा सा जब चोटी गो के बांधो। लेकिन अब बाल थोड़ा लेवल में आ गए हैं, ज़्यादा नहीं कट किए हैं, बस आधा बीता के करीब बाल मैंने कट किए हैं। कोई तो था नहीं, मैंने अपने ही हाथ से कट किए हैं, बीच में मांग काट के, और थोड़ा सा बालों को एक साइड में पकड़ के सही से हो जाते हैं। तो यहाँ पे इतने से दिख रहे हैं, बहुत तेज़ पानी था लेकिन निकल गया है। हवा चल जाती है तो बादल उड़ जाते हैं। तो यहाँ पे हवा के कारण ना बहुत तेज़ हवा भी चल रही थी, तो लाइट भी चली गई है। तो यहाँ पे दोनों बेटियों को करना था अपना कोचिंग का होमवर्क, तो मैंने कहा कर लो, क्योंकि दूसरे दिन इतना टाइम नहीं रहता है। फिर स्कूल से आती हैं दिन में थोड़ा बहुत रेस्ट भी करती हैं, फिर 4 बजे से फिर कोचिंग पढ़ना रहता है, तो नहीं हो पाता है। तो जब इनकी मैम पढ़ा के जाती हैं तो मैं इनसे तुरंत कह देती हूँ कि अपना काम कर लो, तो थोड़ा तुमको भी रेस्ट मिलेगा थोड़ा बहुत, नहीं तो फिर दूसरे दिन वही हो जाता है, फिर होमवर्क करो। लेकिन बच्चों पे जितना ध्यान दिए रहो उतना ज़्यादा सही रहता है। तो यहाँ पे फिर से बूंदी पड़ने लगी हैं और एकदम से पानी पड़ाने लगता है, कपड़े भी नहीं उठा पाते हैं फिर कभी कभी। और ये वाले कपड़े ना पूरी तरीके से गीले थे, पर मैंने कहा अंदर ही टांग लेते हैं। वैसे मुझे मन नहीं था उठाने का, लेकिन बहुत तेज़ फिर पानी बरसने लगा, मैंने कहा चलो अब अंदर ही टांग लेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो करते हैं पर अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा।